हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। सपना, हम हर कोई सपने देखते हैं और वो सपने जो हम देखते हैं उन्हें सच करने की भी कोशिश करते हैं। कई बार जो सपने में हम जो सच करना चाहते हैं वो हमारे सक्सेस के पीछे होते हैं, बट कभी कभी सपने सिर्फ सपने नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं कि जो हम रात को देखते हैं वो सिर्फ दिमाग का खेल होता है, लेकिन अगर आपको कोई सपना बार बार आने लगे और फिर वही सपना सच होने लगे, तब क्या तब भी आप उसे सिर्फ एक सपना कहेंगे? तो आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसे आदमी की है जो हर रात किसी की मौत का सपना देखता था। पहले तो उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब सपने सच होने लगे तभी एक दिन उसने अपने ही मौत का सपना देख लिया। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उसे इस मौत को रोकने का कोई तरीका नजर नहीं आया। तो ये कहानी है अमित की। आज की कहानी शुरू करने के पहले अगर आप लोगों को भी चिलिंग टेल्स, ट्रू स्टोरी, घोस्ट स्टोरी सुनना पसंद है तो आप लोग रूहानी किस्से को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी भोपाल के एक आदमी अमित की है। अमित एक आईटी कंपनी में काम करता था। साधारण इंसान था, शादीशुदा था, एक बेटा भी था। जिंदगी अच्छे से चल रही थी, लेकिन एक रात उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में उसने देखा कि एक आदमी रेलवे ट्रैक के पास खड़ा है। अचानक उसका पैर खिसक गया। अचानक उसका पैर किसी चीज में आकर अटक गया और दूर से एक तेज रफ्तार ट्रेन उसकी तरफ बढ़ती है। आदमी चिल्लाता है, बचने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन से टकराकर उसका शरीर टुकड़ों में बंट जाता है। अमित जोर से चिल्लाकर उठ जाता है। वो पसीने से भीग जाता है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। सुबह जब ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था अमित, तब उसने अखबार देखा। सामने एक छोटी सी न्यूज़ थी। एक आदमी रात को रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के नीचे आ गया। मौत स्पॉट पर ही हो गई। अमित का दिमाग चकराने लगा। ये तो वही सपना था जो उसने देखा था, लेकिन ये सिर्फ एक संयोग हो सकता है। अमित ने खुद को समझाया कि ऐसा कोई जादू नहीं होता। लेकिन फिर एक और सपना आया। इस बार अमित ने देखा कि एक जवान लड़की एक बिल्डिंग के टेरेस पर खड़ी है। उसके चेहरे पर उदासी है, उसके आंसू बह रहे हैं। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और नीचे कूद जाती है। अमित फिर से चीख कर उठ गया कि मुझे कैसे सपने आ रहे हैं, इतने गंदे और इतने घटिया सपने। अमित ने उसको भी इग्नोर कर दिया और फिर से सो गया। अगले दिन जब उसने टीवी ऑन किया तो एक खबर चल रही थी। एक लड़की ने भोपाल के एक अपार्टमेंट से कूदकर आत्महत्या कर ली। अमित का मुंह खुला का खुला रह गया। ये भी वही सपना था, सेम लड़की। अमित अब डरने लगा था। हर रात उसे किसी न किसी की मौत का सपना आने लगा और फिर वही मौत सच भी हो जाती थी। पहले तो उसने किसी को बताया नहीं, लेकिन जब ये सिलसिला चलने लगा तो उसने अपनी पत्नी नेहा को सब बता दिया। नेहा ने पहले मजाक समझा,
लेकिन जब अमित हर बार एक नए सपने के बारे में बताता और वो सच हो जाता, तब नेहा के भी होश उड़ गए। अमित ने कई जगह जाके समझने की कोशिश की कि ये हो क्या रहा है। उसने एक बाबा से कांटेक्ट किया, पर कोई हल नहीं मिला। बहुत से डॉक्टर को दिखाया, मगर डॉक्टर भी इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। एक दिन उसने सोचा कि अगर वो किसी की मौत का सपना देख रहा है तो क्या उसे बचाया भी जा सकता है। एक रात अमित ने फिर से सपना देखा। सपने में देखा कि एक आदमी एक फ्लाईओवर के पास खड़ा है, उसके हाथ में एक सिगरेट है, रात का समय है। अचानक एक तेज स्पीड ट्रक उस आदमी को टकरा कर कुचलते हुए निकल जाती है। इस बार अमित एक्शन लेना चाहता था। वो तुरंत वहां पहुंच जाता है जहां उसने सपने में एक आदमी को खड़े देखा था। सेम जगह, वही रात का वक्त, और फिर उसे एक आदमी को भी देखा जो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे उसने सपने में देखा था। अमित भागकर उसके पास जाता है और जोर से चिल्लाता है कि भागो यहां से, तुम्हें अभी यहां से हटना होगा। वो आदमी डर जाता है। अमित ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींच लिया। पहले तो वो रेजिस्ट करने लगा, पर अमित की घबराहट देखकर वो मान गया। जैसे ही वो फ्लाईओवर से हटा, एक तेज ट्रक आया और जोर से क्रैश हो गया। वो आदमी बच गया। अमित ने पहली बार एक मौत को होने से रोका था। उस दिन अमित को लगा कि अगर उसके सपने मौत दिखाते हैं तो शायद वो मौत को रोक भी सकता है। एक दिन अमित एक सपने में उठकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसका चेहरा एकदम जर्द था। नेहा घबरा गई। क्या हुआ? अमित का गला सूख रहा था। उसने बस एक ही लाइन बोली, मैंने अपनी मौत का सपना देखा है। सपने में अमित ने देखा था कि वो रात के अंधेरे में एक गली से गुजर रहा है। एक मनहूस हवा चल रही है। अचानक एक आदमी छुपकर आता है और उसके हाथ में एक चमकता हुआ छुरा होता है। वो अमित के पीठ में छुरा घुसा देता है और अमित चीखता हुआ गिर जाता है। धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। अमित ने नेहा को सब बता दिया, पर इस बार नेहा भी लाचार थी। अगर अमित की मौत का सपना सच हो गया तो अमित ने तय किया कि उस दिन वो घर से नहीं निकलेगा। अगर वो सपने के सीन तक नहीं पहुंचा तो शायद मौत टल सकती है, पर मौत का टाइम लिखा जा चुका था। रात को 11 बजे अमित का दोस्त राहुल उससे मिलने आया। अमित ने उसे कुछ नहीं बताया, बस बात करते रहा। लेकिन तभी राहुल बोला, यार मुझे अर्जेंट काम है, मुझे एक जगह जाना है, तू चल सकता है क्या? अमित मना करना चाहता था, लेकिन राहुल की जिद के आगे मान गया। जिस गली से वो गुजर रहे थे, अमित का दिल तेज धड़क रहा था। ये वही जगह थी जो उसने सपने में देखी थी। एक पल के लिए उसका दिमाग जाम हो गया। तभी एक आदमी अंधेरे से निकला, हाथ में चमकता हुआ छुरा लेकर। अमित चिल्लाया और पीछे हटा, लेकिन राहुल समझ नहीं पाया और वो आदमी अमित पर हमला करने लगा। तभी अमित ने जोर से एक पत्थर उठाकर उसके सिर पर दे मारा। वो आदमी गिरा और वहां से भाग गया। अमित की जान बच गई थी। सपना सच जरूर हुआ, पर मौत टल गई थी। अमित आज भी सपने देखता है,
लेकिन अब हर सपने को ध्यान से देखता है। हर मौत एक वार्निंग होती है और अगर ध्यान दिया जाए तो शायद मौत को टाल भी सकता है। लेकिन एक सवाल आज भी अमित को सोचने पर मजबूर करता है। अगर एक दिन कोई ऐसा सपना आए जिसमें बचने का कोई रास्ता ही ना हो तो अमित की लाइफ काफी ज्यादा क्रिटिकल बन चुकी है। तो दोस्तों इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। और अगर आपके पास भी कोई घोस्ट स्टोरीज, ट्रू इंसिडेंट, हॉरर स्टोरीज है तो आप सभी लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए आप सभी लोगों से कल फिर से मुलाकात होगी। कल नहीं, मंडे को फिर से मुलाकात होगी एक और किस्से के साथ, एक और कहानी लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड एंड एंजॉय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।